हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक परासर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। मेनली हम अभी बात करेंगे और वो चैप्टर कौन सा है तो वो है आपका चैप्टर 1 डेवलपमेंट का। कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होता क्या है, क्या आपके लिए जो डेवलपमेंट के जो मायने हैं, जो मीनिंग है, वो मेरे लिए है या नहीं है, या आपकी सिस्टर के लिए है, क्या आपके ब्रदर के लिए है, क्या आपके पेरेंट्स के लिए है। सबके लिए जो डेवलपमेंट है वो क्या मायने रखते हैं। देश या नेशनल डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, ठीक है। यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो भी उनके रिपोर्ट्स होंगे हम उनके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे। हाई इनकम कंट्रीज किसे बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज में कौन कौन आएंगे वो देखने वाले हम। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसे हम लास्ट में देखेंगे। मेनली हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं उसे आज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में होता क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स हैं सबके, ठीक। इनकम और क्या अदर क्राइटेरिया हो सकता है, क्या सिर्फ पैसे कमाने से, या आप अगर नई नई गाड़ियों से अगर घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास बहुत नए घर में आपको रहने का शौक है, आप कपड़े नए नए अगर पहन रहे हैं, तो क्या उससे ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे या फिर और किसी चीज को बोलेंगे वो देखना है हमें। नेशनल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट को हम कंपेयर कैसे करेंगे, इनकम और उसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है वो, पब्लिक फैसिलिटी, और लास्ट में हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं आज मेनली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो होता क्या है डेवलपमेंट, तो मेनली सिर्फ पैसे कमाने को ही हम डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। अगर हमें उसके साथ साथ अगर इन सब चीजों को भी अगर ध्यान में रखें, इनकम के अलावा एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हमारा अच्छी है अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं मेनली। और ये मेनली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। अब किसके लिए क्या है डेवलपमेंट वो देखते हैं हम, ठीक है। अब मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि फिगर में कि जो एक किसान है या फिर लैंडलेस जो फार्मर है, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, वहां पे किसान क्या सोच रहे हैं कि अगले साल पानी पड़ जाए, हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। शायद उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है वो क्या देख रहे हैं, अब इसके हाथ में सिर्फ मनी से रिलेटेड या कैपिटलिस्टिक होते हैं मेनली ये, तो उनको ये करना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर सकें, अर्न कर सकें। वैसे ही अगर हम देखें तो जो विलेज में अगर कोई फीमेल है, ठीक है, या कोई गर्ल अगर रह रही है, उसको क्या देखना है कि जो शहर वो कैसे जाए, वहाँ की लड़कियां जैसे रह रही है वो वैसे रहे, या अपने भाई की तरह वो भी थोड़े फ्रीडम चाहती होंगी। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं डेवलपमेंट में कि अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि वो हाई प्रॉफिट बनाए, ठीक है, एक मार्केट एक्सेस मिले उसे। एक विलेज गर्ल क्या चाहेगी कि वो बेटर एजुकेशन उसको एक प्रोवाइड हो। एक लैंडलेस जो लेबर है अगर वो क्या चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी या उनके जो भी प्रोडक्शन है सरप्लस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल है, अलग अलग मीनिंग है डेवलपमेंट के। आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर देश में डेवलपमेंट हो रहा है, मान लेते हैं कि कहीं पे अगर डैम बनने का काम चल रहा हो, ठीक है, या फैक्ट्री कहीं पे बन रहा हो, ठीक है, तो वहां फैक्ट्री बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए कुछ लोगों को रिप्लेस करना होगा। अब जेठालाल आके अगर ये बोल दे कि मुझे तो फैक्ट्री बनाना है, आपको कोई तकलीफ, तो तकलीफ तो है, ठीक है ना। क्या है कि अब अगर हम यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहां से जो लोगों को हटाया जाएगा फैक्ट्री बनाने के लिए, जब लोगों को हटाने लगेंगे हम डैम बनाने के लिए, जब लोगों को हम रिप्लेस करेंगे उनके जगह से, तो उनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, वो अपने जो लैंड है उससे दूर होते जाएंगे। तो शायद उनको जो भी चीजें वहाँ या जो भी सरप्लस या बेनिफिट वहां पे मिल रहा था शायद दूसरी जगह कोई ना मिले, या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उनको। लेकिन जेठालाल को इससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो फैक्ट्री बनाना है, प्रॉफिट गेन करना है, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। जबकि
जो वहाँ से लोग डिस्प्लेस हो रहे होंगे, उनको क्या चाहिए कि वो हमें एक अच्छी जगह पे शिफ्ट अगर कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे हों, तो अलग-अलग प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ सकता है। यही है मेनली, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग प्रॉब्लम है। अगर किसी के लिए कुछ काम अगर डेवलपमेंट का हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए हो रहा है तो सामने वाले को भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। उससे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हम, ये हो सकता है। डैम बनाएँगे तो लोगों को हम वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, अगर हमें फैक्ट्री बनाना होगा तो भी हम लोगों को रिप्लेस करेंगे, लेकिन जेठालाल को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फैक्ट्री के क्या हैं? ऑनर, ठीक है? वैसे ही अगर हम ये देखें कि इनकम के साथ-साथ क्या सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या और भी अदर गोल्स होने चाहिए? तो बिल्कुल होने चाहिए। तो वो कौन-कौन से गोल्स हैं जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए या जिसे हमें याद रखना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर गुड हेल्थ केयर ना मिले, बहुत पैसे आपके पास लेकिन हेल्थ केयर आपकी सही नहीं है अगर, ठीक है? आप हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, तो जो पैसे हैं आपके हेल्थ पे ही खर्च हो जा रहे हों, ठीक है ना? एजुकेशन आपको अगर अच्छा प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इनकम के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वेलिटी एक सिक्योरिटी जो है वो मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, एक जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है। अलग अलग हम जगह पे देखते हैं, एक जो भी टीचर है अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो ठीक है, एक उनकी सिक्योरिटी है जॉब में, लेकिन अगर वो प्राइवेट है या फिर कहीं और काम कर रहे हैं तो उनको शायद जॉब सिक्योरिटी उनको ना मिल रहे हो, तो ये सब भी उनको ध्यान रखना होगा क्योंकि डेवलपमेंट के मतलब ही यही है, सबके लिए अलग अलग मीनिंग है और ये सब भी हम कंसीडर करेंगे जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तब, ठीक। ये कुछ और अदर गोल्स थे आपके। अब इनकम या फिर अब बात करें एवरेज इनकम की, देखिए अब कोई भी देश जो है वो कमाने नहीं निकल जा रहा, ठीक है ना। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया का जो इनकम होगा, जो नेशनल इनकम होगा वो क्या होगा, तो यहाँ के लोगों से ही ये देश बना है, तो यहाँ के लोग जो भी पैसे अर्न करेंगे वही एक तरीके का नेशनल इनकम होगा। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग इनकम या एवरेज जो इनकम है वो हो सकता है एवरेज इनकम इन द सेंस कि पर कैपिटा इनकम, मतलब कि जो भी टोटल जो भी कंट्री का इनकम होगा डिवाइडेड बाय जो भी टोटल पॉपुलेशन होगा उस कंट्री का, उसे ही हम क्या बोलेंगे, तो एवरेज इनकम बोलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कैसे अब क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू दी 2023 डेटा, अब देख लेते हैं हम कि हाई इनकम कंट्रीज हम किसे बोलेंगे, मिडिल इनकम कंट्रीज किसे बोलेंगे और लो इनकम कंट्रीज किसे बोलेंगे, और इंडिया जो है वो कहाँ है, इन चीजों को हमें देखना है। तो हम देख लेते हैं, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हाई इनकम कंट्रीज के लिए अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर एबव है किससे, 13,205 डॉलर से अगर ऊपर है, ठीक है, अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो अगर इससे अगर ज्यादा है, ठीक है, ईयरली, तो वो क्या होगा, वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाएगी, तो हाई इनकम कंट्री कहलाएगी। वैसे ही क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम जो है अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर एवरेज इनकम निकालेंगे तो हमारा वो कम ही होगा, इसीलिए इंडिया कहाँ पे लाई करती है, तो अराउंड $25 या मेनली $1,086 से $13,205 के बीच, और वो क्या है, तो $2,500। लो इनकम कंट्रीज जो भी $1086 से कम अगर पर ईयर अगर कमा रही होगी कोई भी कंट्री में कोई लोग, एक इंडिविजुअल, तो वो मेनली क्या होगा, तो वो लो इनकम कंट्रीज में लाई करेंगे, ठीक है। ये था वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन जिसमें कौन कौन से कंट्रीज को उन्होंने बांटा है 3 भागों में, हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है तो देखते हैं। सबसे पहला तो वहाँ के जो भी सिटीजन अगर जो भी रह रहे हैं, अगर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, किसी भी कंट्री में अगर कोई सिटीजन रह रहा है, अगर वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उसका बहुत सही अगर है, ठीक है ना, तो उसी से हमें ये रेफर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है ना, कि ये डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग एक नेशन है जहाँ पे इनकम के साथ साथ और भी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि कौन किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ,
इन सब चीज़ों को भी हम कंसीडर करते हैं। अगर हमें इम्प्रूवमेंट अगर किसी भी कंट्री को मेजर करना है कि वो इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इनकम के अलावा और भी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। यही है नेशनल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंट्रीज और स्टेट को। अब क्या है कि हर कंट्री का एक अपना पॉपुलेशन होगा। अब मान लेते हैं किसी कंट्री में कम पॉपुलेशन है, अगर वहाँ पे सब लोग भी कमाएंगे तो उनका इनकम जो है, ठीक है ना, एवरेज इनकम वो बढ़ेगा। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में या चाइना जैसे कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या देखने को मिलेगा हमें, तो कम देखने को मिलेगा। अब जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज में क्या है कि पॉपुलेशन कम है, पैसे भी कमा रहे हैं लोग, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हम हाई देखते हैं। यही रीजन है। और वर्ल्ड बैंक मेनली ऐसी कंट्री के यूनियन से बना होता है वेस्टर्न, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को निकालते हैं, देखते हैं, इसीलिए। और ये मेनली इनकम बेसिस पे ही करते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी मैंने बताया पर कैपिटा इनकम को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं वहाँ के पॉपुलेशन से, तो हमें पर कैपिटा इनकम पता चल जाता है। और पर कैपिटा इनकम से हमें ये भी पता चलता है, अब जैसे जो लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे वही खर्च कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जैसे कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर जिसके पास जो भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम अगर हाई रहता है, तो वही डेवलप ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें लेस पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री से तो। ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन क्या इनकम से ही सब कुछ हो जाएगा? हमने इस ग्राफ में मेनली यही शो किया है, यही देखने को मिलेगा आपको कि जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा का, वो हम देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है हरियाणा का, यहाँ पे इतना है। केरल में आप देख रहे हैं, ठीक है, बिहार में वैसा ही देख रहे हैं आप। तीनों को अब हम देखते हैं कि क्या सिर्फ इनकम से ही वो डेवलप्ड हो जाएगा क्या, तो नहीं, और भी क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक का ही क्या नाम है, अदर क्राइटेरिया। तो और क्या चीज हो सकती है, अगर पर कैपिटा इनकम को हम कंसीडर करें तो ठीक है, हरियाणा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन क्या और भी चीजों में, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम देख रहे हैं हरियाणा का जो रेट है वो ज्यादा है। मतलब जो बच्चे, अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है किसी एक साल में, उसमें से कितने बच्चे डेथ कर जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 33 बच्चे वहां पे ईयरली अगर जन्म ले रहे हैं, तो वो डेथ कर जा रहे हैं एक साल से पहले ही, एक साल होने से पहले ही। तो ये भी क्या है, एक तरीके का हम ये देखते हैं कि ये कोई डेवलपमेंट का साइन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इनकम होने से ये डेवलप नहीं हो जाएगा। वैसे ही हम देखते हैं केरल में क्या है, देखिए लिटरेसी रेट 94%, हरियाणा में है क्या, नहीं। तो अदर क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इन सब में क्या है, तो हरियाणा आप देख रहे हैं तो पीछे है, ठीक है ना। अब पब्लिक फैसिलिटीज हम किसे बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज किसे बोलते हैं हम, तो कोई भी फैसिलिटीज जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हो, जैसे कि अगर गवर्नमेंट आपको रोड प्रोवाइड कर रहे हो, पब्लिक टॉयलेट हो, प्लेग्राउंड हो, ट्रैफिक लाइट जो आप देखते हैं सिग्नल पे, बस स्टॉप हो, रिसाइकल बिन हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके से जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पार्क्स अगर आप जाते हैं वॉक करने के लिए शाम में, ठीक है ना, तो इन सब को हम क्या करते हैं, तो एक तरीके का क्या मानते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज मानते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे चीजों को आप खरीद नहीं सकते हैं, आप अच्छे जगह पे पढ़ सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं उसे गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन क्या आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को बाय कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनी कांट बाय एवरीथिंग, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। मेनली अभी हम कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चे आएंगे, जो भी हमारा फ्यूचर जनरेशन होगा, क्या हम उनके लिए जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, मिनरल हो, वाटर हो, उनके लिए हम पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, सफिशियंट हम उनके लिए ये सब चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है।
तो इसी को ध्यान में रख के अगर हम डेवलपमेंट का काम करेंगे तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेस को ऐसे वाइजली यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लोगों को भी बेनिफिट हो। हम अगर कोल के जगह पे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम छोड़ के अगर हम सोलर सिस्टम की तरफ या सोलर एनर्जी जो भी है, ठीक है, उसको उसके तरफ अगर चले जाएं तो हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एक तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो भी ग्राउंड वाटर आज की डेट में हम देख रहे हैं, अगर उसे ओवर यूज किया जाए तो जो फार्मिंग आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में शायद उनके लिए ज़्यादा वो पानी ना बचे, तो हम ज़्यादा चीज़ फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस ना कर पाएंगे। उसे भी हमें ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा अगर हम कट कर देंगे ट्रीज को तो बायोडाइवर्सिटी का जो है लॉस, वो लॉस होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल्स आए थे कुछ, ठीक है, 2015 में अगर हम बात करें तो 17 एसडीजी गोल्स थे, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जीरो हंगर होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने क्या किया है, तो इंक्लूड किया है किसमें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मेनली ये किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या क्या चीजों को इन्होंने ध्यान में रखा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, तो बस इनकम को क्राइटेरिया मान के हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जबकि एचडीआई में जो कि यूएन के द्वारा, ठीक है, रिलीज किया जाता है, उसमें और कौन कौन चीजों को रखा गया है, किस किस चीजों को रखा गया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रखा गया है, लिटरेसी रेट को रखा गया है और पर कैपिटा इनकम को भी रखा गया है। ठीक है, ठीक है। स्कूल इनरोलमेंट का एक बस ये आप मतलब समझिए कि जो भी बच्चे इनरोल करा के हैं, ठीक है ना, स्कूल में 14-15 ईयर्स के, तो वो देखते हैं हम कितने परसेंट हैं या नहीं है। बस ये था आपका एचडीआई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है, तो एवरेज जो लाइफ स्पेन जो भी एक व्यक्ति एक जीता है, आयु जो है इंडिया में अगर देखें एवरेज लाइफ स्पेन तो 65 ईयर्स या 70 ईयर्स। वैसे ही एजुकेशन में अगर हम देखें, अगर कोई बच्चा 7 साल या 8 साल के ऊपर है, ठीक है, अगर वो लिखना या बोलना जानता है, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से क्या है, तो लिटरेट है। वैसे ही पर कैपिटा इनकम में हमने देखा कि इसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, कि टोटल जो पॉपुलेशन है कंट्री का, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जो भी टोटल अर्निंग होंगे उसे, या जो भी टोटल अर्निंग है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप हमारे वो जो पीडीएफ होगा इस चैप्टर का वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।